सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परमाफ्रॉस्ट वाईटी पे। मैं हूं आपका मित्र विपिन चौधरी। और ये देखिए, घाटी में धूप निकल चुकी है और मैं कल रात नीचे राणा जी के यहाँ रुक गया था प्रवास पे, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ आवास की तरफ। तो रास्ते में बना हुआ हूँ और धूप निकलने से पहले चल पड़ा था मैं, लेकिन जैसे ही मैं पहुँचा तो मैंने देखा ऊपर तो पहुँच गई थी धूप और अब ये लो रास्ते में भी आ गई है। तो ये जंगल वाला सेक्शन है, जंगल वाला सेक्शन क्रॉस कर रहा हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग होने वाला है कि नीचे यहाँ सजवाण जी लोगों की छानी में से या अखिलेश लोगों के मकान से जहाँ तक लास्ट लाइट है वहाँ से ऊपर तक कैसे पहुँचा जाए। तो बहुत लोग हैं जो मुझे मिलने आते हैं और वो यहाँ तक तो सक्सेसफुली पहुँच जाते हैं जहाँ तक लास्ट लोग रहते हैं, और जब वो उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं वहीं ऊपर है, लेकिन इस जंगल वाले सेक्शन में वो गुम हो जाते हैं अक्सर ही। तो क्या करना है आपने, नीचे जहाँ पर सजवाण जी की लाश छानी है, सजवाण जी की लाश छानी ये यहाँ ऊपर ये और जहाँ नीचे अखिलेश का मकान है, जहाँ तक लाइट की सुविधा है, वहाँ से ही सामने आपको रिज दिखती है ऊपर चढ़ती हुई। तो इस रिज को सब लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये है वो रिज, मैं आपको फ्रंट कैम से दिखा रहा हूँ अब सब कुछ। तो ये है अखिलेश का मकान, ठीक है। यहाँ पर एक पोल है इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट है इस मकान पे। और ये है सजवाण जी लोगों की छानी, ये इनकी नीचे वाली छानी है, ये ऊपर वाली छानी है, ठीक है। तो इसके साथ ये प्लेन ग्राउंड्स लगते हैं जहाँ से आप ये सीधा रास्ता बहुत दिखता है, इस पे आप ऊपर को चढ़ने लगते हो। तो इस रास्ते पे ऊपर चढ़ते ही इस रास्ते पे पाइप है, मोटा पाइप इसलिए है क्योंकि ये पाइप ये देखिए जा रहा है कंटिन्यूसली। तो ये पाइप जो है मोटा, ये पानी लेके आ रहा है, इसलिए है यहाँ पे। और ये पानी कहाँ से लेकर आ रहा है, इस रास्ते पे आप थोड़ा ऊपर और चढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको गोल टंकी दिखाई देगी, गोल वाटर टैंक, जो कि नीचे गांव के लिए पानी ले जाता है, ठीक है। ये है वाटर टैंक। तो ये आपका पहला लैंडमार्क है, वाटर टैंक। तो अगर आप वाटर टैंक की तरफ फेस करेंगे तो एक रास्ता इधर को जाता है, इसके राइट में बहुत सारे लोग इसी पे चले जाते हैं और सीधा ऊपर जंगल, माली बुग्याल कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। और एक जाता है लेफ्ट में। तो ये मैं राइट से भी जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ ऊपर पहुँचने का। तो टैंक से आप लोग लेंगे लेफ्ट। तो ये देखिए लेफ्ट भी एक रास्ता जाता है धीरे धीरे। तो इस रास्ते पे आप अगर बनेंगे लेफ्ट पे तो जो ईस्ट डायरेक्शन है, यानी कि जहाँ से सूरज आता है, और अगर शाम को आप अगर घाटी में एंटर कर रहे हैं तो वहाँ आपको सूरज की ढलती हुई किरणें दिखेंगी, क्योंकि ढलता इस तरफ है लेकिन सामने माउंटेन्स पर उसका रिफ्रैक्शन पड़ता है। तो ये दिशा आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होगी और मेन माउंटेन जिस पर आप क्लाइंब कर रहे हो आपके राइट साइड में होगा, क्योंकि टैंक से आपने लिया लेफ्ट। उसके बाद इस रास्ते पे सीधा चलना है। कई लोगों को ये वाला रास्ता भी दिख जाता है, तो थोड़ा सा आगे चढ़ने पे फिर से राइट मुड़ रहा है जंगल की तरफ, लेकिन नहीं, आपने इसी लेफ्ट वाले रास्ते पे बने रहना है। तो लेफ्ट वाले रास्ते पे अगर आप बने रहेंगे तो इधर आप मीट करते हैं एक शॉर्टकट को, ये शॉर्टकट है, आप लोगों के मतलब का नहीं, आप इस रास्ते पे बने रहें। उसके बाद ये एक फर्स्ट बेंड लेता है, हेयर पिन बेंड, और इमीडिएटली एक सेकंड हेयर पिन बेंड लेता है। तो अगर आपने 2 हेयर पिन बेंड एक साथ ले लिए तो आप सही जा रहे हैं। और जैसा कि एक नॉर्मल पहाड़ी रास्ता होता है, ऊपर को चढ़ता रहेगा, ये चढ़ता ही रहेगा। तो इस पर आपने बने रहना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रास्ता फिर इधर राइट को जंगल को जा रहा है, क्योंकि अगर आप इस पे राइट होंगे तो क्या होगा, ये जो माउंटेन साइड है ये आपके राइट हैंड पे आ जाएगी, दूनागिरी आपके राइट हैंड पे आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। अभी तक ये हमारे लेफ्ट हैंड पे ही था और हमें लेफ्ट हैंड पे ही आगे बढ़ते रहना है। हमें कोई भी राइट जो मोड़ हमें जंगलों में ले जा रहे हैं वो नहीं लेने। तो लेफ्ट में हम चलते रहेंगे और लेफ्ट में चलने से आपको एक पहला उदीस का पेड़ दिखाई देगा। ज़्यादातर लोगों को ये अगर बरसात में आ रहे हैं तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बरसात में यहाँ बहुत झाड़ियाँ होती हैं। तो यही लैंडमार्क है, अगर आप इसे पहचान जाए उदीस के पेड़ को,
ये पहला उदीस का पेड़ है, टैंक से दूसरा लैंडमार्क है उदीस का पेड़। तो यहाँ पर है ये चट्टान एक, जो डाइफिरकेट करती है रास्ते को, एक थोड़ा सा नीचे जाता है, एक थोड़ा सा ऊपर जाता है। वैसे रास्ता भी पहुंच जाता है, लेकिन शॉर्टकट मारने के लिए आपको ये ऊपर वाला रास्ता लेना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर को चढ़ेंगे। ये देखिए इस रास्ते को हमने नीचे छोड़ दिया, ये आगे जा रहा है, ये भी जाता है आगे जाके, फिर आपको राइट लेना पड़ेगा, लेकिन ये सीधा ऊपर ले जाएगा। तो सेकंड लैंडमार्क पॉइंट हमारा उदीस का पेड़, यहाँ से हमने सीधे जाने के बजाय ऊपर को ले लिया है। अब सीधा हम पहाड़ पे ऊपर चढ़ने लग गए। तो ये है जंगल के बीच का रास्ता। तो इसमें आप ऊपर चढ़ते रहेंगे तो करीब 15-18 मीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद दूसरा लैंडमार्क आ जाता है हमारा, दूसरा उदीस का पेड़, सेकंड उदीस का ट्री। तो ये जो उदीस का पेड़ है ये बिल्कुल ही रास्ते के साथ है, और आप देखेंगे तो इसकी जड़ बिल्कुल लेटी हुई है, यानी कि इस पे आप वॉक भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। पर आप लोग ये ट्राई ना करें क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। तो ये देखिए, तो उदीस के पेड़ के ऊपर आ गया हूँ मैं इस समय। तो ये है आपका सेकंड लैंडमार्क उदीस का पेड़। तो अब मैं फटाफट इससे उतर जाता हूँ। काफ़ी मुश्किल है वैसे इससे उतरना, पर मैं थोड़ा फिसलते फिसलते बचा क्योंकि जूते। तो जो सेकंड लैंडमार्क है इसको आप पीछे छोड़ के यहाँ से एक रास्ता और आपको सीधा ऊपर ले जाएगा। ऊपर चढ़ते रहेंगे आप सेकंड लैंडमार्क से, और आप एक हाईवे पे मीट करेंगे, जंगल हाईवे पे, जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ये है पॉइंट जहाँ से अब आप पहला राइट लेंगे। तो यहाँ से आप पहला राइट लेंगे और आपको एक हल्का इंक्लिनेशन फील होगा। अब पहली बार दूनागिरी माउंटेन आपके राइट हैंड पे आएगा। तो अब आप यहाँ से ऊपर को चढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो समझिए कि आप ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, और आपको यहाँ से ये जो हमारी पिछली छानी थी, पुरानी छानी, अलकनंदा होम स्टे दिखने लग जाएगा। तो ये है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ से आप आवाज़ मार के भी ऊपर आ सकते हैं। अब यहाँ से सीधा नाक की सीध में आपको एक सुराही का पेड़ दिखेगा। तो बस ये सुराही का पेड़ ही हमारा लैंडमार्क है, और यहीं हमें पहुँचना है। तो हल्का सा आगे बढ़ते ही ये वाला पत्थर दिख जाता है। ध्यान से देखिए, इसे बिल्कुल ही छोटी कार की तरह है, हल्का सी हुड बोनट है इस पे, और छोटे कार की तरह इसके आगे टायर, पीछे टायर। तो इससे भी एक रास्ता इधर जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है। तो ज़्यादा प्रोमिनेंट ऊपर वाला रास्ता है। बस यहाँ से आप ऊपर बने रहेंगे और करीब 7-8 जिगजैग मार के आप ऊपर पहुँच जाएंगे। तो चौथा लैंडमार्क है ये छोटा कार वाला पत्थर, जो आपके राइट में पड़ेगा माउंटेन की तरफ। उसके बाद वहाँ से आप इन छोटे जिगजैगों पे शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट हेयर पिन बेंड मार के जिग मारा मैंने, अगला जैग है, ऐसे ही जिगजैग मारता मारता धीरे धीरे मैं टॉप पे पहुंच जाऊंगा। तो ये देखिए एक और जिगजैग, इसको भी मैं ले रहा हूँ, और यहाँ से हमारी जो पिछली छानी है वो दिखने लग गई है। ये देखिए, तो ये देखिए, ये देखिए। तो बस अब मंजिल दूर नहीं, अब यहाँ से सिर्फ 50 मीटर का इंक्लाइन रह गया है। तो यही जिगजैग मारते रहेंगे आप। उसके बाद मैं आपको छोटा मिनी बुग्याल और फिर हमारी कुटिया तक पहुँचाता हूँ। तो ये लीजिए, एक और जैग मार दिया है, फिर से आ गया है जिग, फिर से आ गया जैग,
एक और जैग, एक और जैग। तो ये देखिए आ गया मिनी बुग्याल। तो आप मिनी बुग्याल में पहुंच गए, तो मतलब सिर्फ 10 मीटर रह गया है शेष, ऑलमोस्ट आप पहुंच चुके हैं। वो देखो तोते उड़ रहे हैं, पागल हो गए तोते सुबह सुबह धूप देख के। बिल्कुल लाइट ग्रीन रंग के तोते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आंखों से। कैमरे पे मुझे पूरा भरोसा कुछ नहीं दिखा रहा होगा। तो ये है मिनी बुग्याल स्ट्रेच, यहाँ पहुंच गए तो आप पहुंच गए। धन्यवाद आपका मेरे एडवेंचर में जुड़े रहने के लिए। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा भाई 2-2 दरवाजे क्यों बनाए? बोलते मकान तो एक ही है, दरवाजे 3-3 बना दिए। तो इसलिए बनाए भाई 2-2 दरवाजे, ताकि मैं कमरे में ऐसे बैठा हूँ और आराम से धूप मेरे तक आया, आराम से बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सामने से धूप आपके ऊपर गिर रही है। वाह, ये है ना भाई, इसलिए बनाए 2-2 दरवाजे। तो ये लीजिए मित्रों, सुबह हो गई है और सुबह का सबसे पहला काम है आग जलाना। तो वो मैंने सक्सेसफुली कर लिया है, टारगेट 1 अचीव्ड। तो आग जल गई है, तो सबसे पहले चाय बनाएंगे, थोड़ी चाय पियेंगे, उसके बाद कुछ भोजन की तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं दिन में। और बहुत ही सुहाना मौसम है आज, बहुत ही जबरदस्त। तो ये देखिए मौसम एकदम साफ है और चोटियों का बिल्कुल ही मनमोहक नज़ारा है घाटी में। बहुत ही सुंदर, तो अति रमणीय होने वाला आज दिन। तो मैट हमने बिछा दी है धूप सेकने के लिए अपने, और फ़ोन और स्पीकर चार्जर पे लगा दिया ताकि गानों का आनंद लिया जा सके। तो ये लीजिए दाल चढ़ा दी हमने दोपहर के भोजन के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो टाइम पे अगर दाल चढ़ जाए तो बाकी काम भी होते रहते हैं। तो इसलिए मैंने बाज़ार की दाल चढ़ाई है, घर की दाल यानी कि राजमा नहीं चढ़ा पाया, क्योंकि अभी हम पे लकड़ियों का भाव है। और आज दिन थोड़ा स्लो हुआ क्योंकि आज धुलाई दिवस भी था, तो धुलाई दिवस में कुछ टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने गांव की दाल चढ़ा दी है, ओ सॉरी बाजार की। ये है राई और मूली की सब्जी। बस भात भी हमारा रेडी हो चुका है और दाल भी हमारी बन चुकी है। चलो दिखा भी देता हूँ आपको। तो ये बन गई है हमारी दाल और ये रेडी है हमारे भात, और सब्जी भी रेडी है। ये लो जी, खा लिया पी लिया, अब भात खा के आ रही है सुस्ती, तो धूप में कर रहे हैं आराम। ये बहुत इम्पोर्टेंट दिनचर्या है उद्गम की, कि अगर आपने टाइम पे लंच कर लिया तो उसके बाद थोड़ा धूप ज़रूर सेकें। और उसके बाद जैसे ही, क्योंकि वेस्ट फेस पे या सॉरी ईस्ट फेस पे और वेस्ट ठीक हमारे पीछे, जैसे ही सनसेट होगा मिड नून के बाद, फिर हम अपने कार्यक्रमों में जैसे खेती बाड़ी लकड़ी लाना वगैरह वगैरह में लग जाएंगे। फ़िलहाल थोड़ी देर धूप में सिकाई। तो ये चल पड़े हम शाम होते ही जंगल की ओर लकड़ी लेने, और जल्दी अब इस बार सर्दी आने का पूरा चांस है, तो लकड़ी इकट्ठी करनी बहुत ज़रूरी है। अगर स्नोफॉल हो गया तो जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए अभी जब तक मौसम खुला है उसका फ़ायदा उठाया जाए एक एक दिन का और लकड़ी जमा की जाए। चलो। तो जंगल का जो ये वाला रास्ता है ये माली बुग्याल को भी जाता है, और एक तरीके से शॉर्टकट है। रिज पे चढ़ के आप सीधा ऊपर पहुंच सकते हैं।
तो विंटर सीजन में जंगल में बहुत कम लोग आते हैं, सिर्फ बकरी वाले हैं जो जंगल क्रॉस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर गांव वाले नीचे चले जाते हैं, तो जंगल खाली है इस समय। तो ये सही टाइम है लकड़ी उठाने का। चलो यहाँ से ऊपर को चलते हैं। तो काफ़ी लकड़ियाँ हम उठा कर ले आए हैं। अब हम एक राउंड और जाएंगे लकड़ी उठाने जंगल की ओर, और फिर आज का हमारा लकड़ी का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। Click on the bell icon to get regular updates from